नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा जीके के जो 2000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसका 11वां पार्ट है, उसकी वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आता है, हरियाणा विधानसभा के सबसे अधिक अवधि तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। तो सबसे अधिक समय तक जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो हरियाणा के कौन रहे थे? तो वो रहे थे बी, हरमोहन सिंह चड्ढा। तो ये क्या है, जो 3 बार क्या है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, इसी कारण क्या है जो इनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल था एज ए विधानसभा अध्यक्ष। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। गोकर्ण तालाब कहाँ स्थित है? तो जो गोकर्ण तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? तो गोकर्ण तालाब हमारा कहाँ पे है? तो हरियाणा के रोहतक में है। राइट आंसर क्या रहेगा? सी। तो गोकर्ण तालाब कहाँ पर है? रोहतक में है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, पिंजौर मुगल बाग किसने बनवाया? तो पिंजौर के अंदर जो मुगल बाग है उसे किसने बनाया था? तो उसे किसने बनाया था? राइट आंसर क्या रहेगा? बी, फिदाए खान ने बनाया था। तो किसने बनाया था? फिदाए खान ने बनाया था पिंजौर मुगल बाग को। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ऐतिहासिक स्थल कर्ण का टीला जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है का उत्खनन किस वर्ष हुआ था? तो जो कर्ण का टीला ऐसे भी पूछ सकता है कहाँ पे है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। तो इसका उत्खनन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, 1970 से 76 के बीच में। कब हुआ था? 1970 से 76 के बीच। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय भी था? तो कौन से अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ पर पशुपति संप्रदाय भी था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? राइट आंसर रहेगा ए, सिरसा। तो सिरसा से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ पर जो पशुपति संप्रदाय भी था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इंजीनियरिंग उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? तो जो इंजीनियरिंग उद्योग है वो हरियाणा का कौन से नगर का प्रमुख उद्योग है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास डी, फरीदाबाद का। तो इंजीनियरिंग उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? तो फरीदाबाद का प्रमुख उद्योग है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो जो CDLU यूनिवर्सिटी है सिरसा के अंदर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, 2003 में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कुरुक्षेत्र से धर्मक्षेत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया? तो कुरुक्षेत्र से धर्मक्षेत्र जो पत्र था उसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? ए, 1943 में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इस स्वतंत्रता की चिंगारी का मई 1857 में कहाँ विस्फोट हुआ जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहलाया? तो स्वतंत्रता का जो संग्राम है 1857, तो ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो राइट आंसर रहेगा ए, मेरठ से। तो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला किस सन में लागू किया? तो जो हरियाणा के अंदर क्षेत्रीय फार्मूला है वो कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो कब हुआ था ये? जो जुलाई 1956 के अंदर शुरू हुआ था। ठीक है, क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ था? 1956 में लागू हुआ था। तो इस तारीख को सन को आपने याद रखना है। ठीक है, तो जो क्षेत्रीय फार्मूला है 1956 के अंदर लागू हुआ था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भवन निर्माण की सामग्री बहुतायत में किस जिले में मिलती है? तो जो भवन बनाने की सामग्री है हरियाणा के कौन से जिले में अधिक मात्रा में मिलती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, गुरुग्राम। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि गलसरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? जो गलसरी आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, गले में। तो गलसरी आभूषण कहाँ पे? गले के अंदर पहना जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि सूती कपड़े का वस्त्र जो कमीज या जम्फर के नीचे पहना जाता है को कहते हैं? तो सूती कपड़े का जो वस्त्र होता है जिसे कमीज या फिर जम्फर के नीचे पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, आंगी। क्या बोलते हैं उसको? आंगी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, हटकेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है?
तो हटकेश्वर मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा डी, हाट गांव जींद के अंदर। ठीक है, जींद का जो हाट गांव है वहां पर क्या है, हटकेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि किंगफिशर पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो किंगफिशर पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो किंगफिशर हमारा पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये अम्बाला में है और इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1986 में हुई थी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी, खुला हाथ। क्या है? खुला हाथ है जो क्या है चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि नवाब पटौदी की मृत्यु कब हुई? तो जो नवाब पटौदी है इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 5 जनवरी 1952 को। तो 70वें का राइट आंसर क्या है? बी, 5 जनवरी 1952 को क्या है, नवाब पटौदी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास डी, 1 अप्रैल 1971 को। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो हरियाणा की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, 44.59%। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, हल्की मृदा को। ठीक है, तो हल्की मृदा को हरियाणा में क्या बोला जाता है? तो रोसली बोला जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई? तो हरियाणा के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, 1999 में। तो लोकायुक्त की नियुक्ति हरियाणा के अंदर कब की गई थी? 1999 में की गई थी। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण पानीपत में किस शासक ने करवाया? तो देखिए कई बार पूछता है देवी तालाब शिव मंदिर कहाँ पर है? तो ये हमारा कहाँ पर है? ये पानीपत में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण है जो मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने करवाया था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि राव तुलाराम के पिता का नाम क्या था? तो राव तुलाराम जो कि रेवाड़ी के शासक थे, तो उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम राव पूर्ण सिंह था। क्या नाम था? राव पूर्ण सिंह। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको क्या है, लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो अगला क्वेश्चन आता है इसी के साथ हमारा कि जैनेन्द्र जैन गुरुकुल कहाँ स्थित है? तो जैनेन्द्र जैन गुरुकुल कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी, पंचकुला में। तो जैनेन्द्र जैन गुरुकुल कहाँ पर है? ये पंचकुला के अंदर है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन था? तो कहाँ से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी, अग्रोहा से। तो अग्रोहा से में क्या है, सारे गामा पा धा निसा, ये 7 स्वर क्या है, एक ईंट पर लिखे हुए मिले हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। सिलाई मशीन उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? सिलाई मशीन उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी, अम्बाड़ा। तो सिलाई मशीन उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? अम्बाड़ा का है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास 2006 में। तो और ये है कहाँ पर? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले में है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है इसी के साथ हमारा कि रंगीला मुसाफिर का प्रकाशन किसने किया? तो रंगीला मुसाफिर जो है इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन प्यारे लाल ने किया था। तो किसने किया था रंगीला मुसाफिर का प्रकाशन? प्यारे लाल ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सन 1965 में भारत सरकार के लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 1965 में भारत सरकार के लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास सी, सरदार हुकुम सिंह है, जो क्या है 1965 में भारत सरकार के लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है
कि हिलना पत्थर दादरी के कौन से गांव में उपलब्ध होता है। तो हिलना पत्थर दादरी के कौन से गांव में उपलब्ध होता है। तो जो हिलना पत्थर या फिर इसको क्या है डांसिंग स्टोन भी कहते हैं, तो हरियाणा के चरखी दादरी के कल्याणा गांव से प्राप्त होता है ये, ठीक है। तो हिलना पत्थर हरियाणा के चरखी दादरी के कल्याणा गांव से प्राप्त होता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। गोफिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो गोफिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो ये पुरुषों के द्वारा गले में पहना जाता है। तो ये पुरुषों के द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों की कढ़ी ओढ़नी को कहते हैं। तो सूती जो रंगीन कपड़ा है इसके ऊपर जो रेशमी बूंदियों की जो कढ़ी ओढ़नी है इसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, गुमटी। क्या कहते हैं इसको, गुमटी कहते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर कि बूढ़ा बाबा का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो बूढ़ा बाबा का मेला हरियाणा में कहाँ पर आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, जींद में। बूढ़ा बाबा मेला कहाँ पर लगता है, ये जींद में लगता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कार्तिक पूर्णिमा किस दृष्टि से सर्वोत्तम है। तो कार्तिक पूर्णिमा किस दृष्टि से सर्वोत्तम है। तो यह दान पुण्य की दृष्टि से सर्वोत्तम मानी जाती है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। नीलकंठ कृष्ण धाम पर्यटन की स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई। तो नीलकंठ कृष्ण धाम पर्यटन की शुरुआत 1987 में कुरुक्षेत्र से हुई। तो कब हुई थी, 1987 में। और कहाँ से हुई थी, ये कुरुक्षेत्र से हुई थी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य क्या है। तो चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य क्या है। तो चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य भंगड़ा या फिर गिद्धा है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि सिही फरीदाबाद में जन्मे सूरदास ने महान रचनाएं कब रची। तो सूरदास ने महान रचनाएं कब रची थी। तो इन्होंने 1478 से लेकर 1583 ईस्वी के बीच क्या है जो अपनी रचनाएं लिखने का काम किया था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। कई बार दोस्तों क्या है सूरदास का जन्म स्थान पूछता है, तो ये कहाँ पर है। तो ये इसी ही फरीदाबाद में है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में फ्री स्कूल एजुकेशन की शुरुआत कब हुई। तो हरियाणा के अंदर फ्री स्कूल एजुकेशन की शुरुआत कब हुई थी। तो हरियाणा में जो फ्री स्कूल एजुकेशन की शुरुआत है वो 16 जून 1967 से शुरू की गई थी। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हरियाणा की स्थापना कब हुई। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हरियाणा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास सी, 1992 में हुई थी। कब हुई थी, 1992 में। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आता है हमारे पास दोस्तों, हरियाणा में ग्रामीण लिंगानुपात बताइए। तो ये क्वेश्चन मैं क्या है छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोगों ने बताना है बिना किसी बुक के अंदर देखे। जो भी याद हो इसका आंसर देना आप लास्ट के अंदर, वीडियो देखने के बाद इसका कमेंट कर देना। तो देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है, नहीं तो कल की क्लास में मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। कैसी रही क्लास आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपके अपने यूट्यूब चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का इतना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। तो थैंक यू सो मच।